देखो, लगातार जो है दशमलव के सवाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्लस के सवाल भी कर चुके, मतलब जोड़ने वाले सवाल भी कर चुके, घटाने वाले सवाल भी कर चुके, गुणा भी कर चुके हैं, और संख्याओं को छोटा बड़ा पहचानना, आरोही क्रम में लिखना, ये सभी दशमलव संख्याओं में जितना भी काम था वो सब हम क्या कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं। तो अब जो आया है सवाल वो उसमें क्या करना है, भाग कीजिए, मतलब इसमें भाग करना है। और भाग करने के लिए जो संख्या हमारे पास है वो है 44.44 भाग 11। मतलब दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, दोनों नहीं, इसमें तो एक ही संख्या है जिसमें दशमलव है, दूसरी संख्या जो है वो साधारण है। अभी आगे जो सवाल आएंगे उसमें ऐसी भी संख्या आएंगी कि दोनों में दशमलव आएगा, मतलब इसमें भी होगा दशमलव, और जिससे भाग करोगे उसमें भी दशमलव होगा। तो करना कैसे है, देखो भाग के सवालों को करने का तरीका क्या होता है कि पहले जो संख्या लिखी हुई है उसको लिख लो, और जिससे भाग करना है पहले वाली संख्या को भाग करते हैं, बाद वाली संख्या से भाग करते हैं। तो बाद वाली संख्या को क्या करेंगे, हम बटे में लिख देंगे, ठीक। अब ये 44.44, इस तरह से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि इसमें दशमलव है। तो पहला काम ये होगा कि इस दशमलव को किसी भी तरह से हम हटा दें। जब ये दशमलव हट जाएगा तो आसानी से इसको भाग कर देंगे, ठीक है। कैसे हटाएंगे, देखो, ये दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी नीचे उतने ही जीरो बढ़ा लेना, ठीक है। दशमलव के बाद दो संख्याएं थी तो नीचे हमने दो जीरो बढ़ा दिए। अब ये कितना हो गया, दशमलव ऊपर से हट चुका है, और बटे में बचा 11, और ये दो जीरो इसमें बढ़ गए, मतलब अब ये 1100 हो गया। तो ये जीरो को तो अभी छोड़ दो, मतलब इनको ध्यान में मत रखो। क्या इस संख्या से ये संख्या कट रही है, एक बार इसको देखना है। हाँ, ये कट जाएगी, और काटते समय थोड़ा सा ध्यान देना, 11 एकम 11, ये दो जीरो जो है इनको इसी तरह से लगा दो। अब ऊपर काटेंगे तो 11 चौक 44, और फिर 11 चौक 44। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 11 से ये 44 यानी 4444, ये 44 बार में कट जाए, ये तो गलत है। तो करेंगे क्या, इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक जीरो से काम चलने वाला है नहीं, वो बताऊंगा अभी क्यों। ये जो 11 से किया है तो 11 का पहाड़ा पढ़ के देखना है, इसमें 11 चौक 44 का 4 हासिल कितना आया, 4। फिर 11 की गुणा जीरो से करोगे जीरो आएगा, तो जो हासिल वाला 4 आया था वो आ जाएगा, और फिर 11 चौक 44, तो 4444 आ रहा है। लेकिन अगर केवल 44 करोगे 11 से, फिर इसकी गुणा करके देख लेना, ये नहीं आएगा। क्योंकि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तो जो आंसर आता है, तो जिससे भाग की थी उसी संख्या से उस संख्या को गुणा कर देना, तो वापस से जिसको तुमने काटा था वो आएगा। अगर नहीं आए तो समझना सवाल गलत कटा है। बात समझ आ रही है, संख्याएं क्या हुई है, गलत काटी गई हैं, कहीं ना कुछ कमी रही उसमें। और ये जीरो क्यों बढ़ा, तो देखो दो दो संख्याएं जब एक साथ कटती हैं, हम एक संख्या काट सकते हैं एक बार में, पहली बार में दो कट गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद इधर से एक संख्या कटनी चाहिए थी, चाहे तो इधर से एक बचती और एक ये मिलती तब दो होती। पर यहाँ ये 44 लिखा हुआ दोनों एक साथ कट गया। तो जब लिखी हुई संख्याएं, दो संख्याएं पहले कटने के बाद दोबारा लिखी हुई संख्याएं अगर एक साथ कट रही है तो जीरो बढ़ना ही बढ़ना है, अगर नहीं बढ़ाओगे तो सवाल गलत होगा। तो अब हमारे पास कितना हो गया, 404 बटे में 100। अब इसको भाग कर सकते हो, या इसको और छोटा करना चाहो तो अभी दिख रहा है लास्ट में 4 है, इसमें 0 है। ये सवाल जो है, सवाल तो यहीं पे हो जाएगा, एक लाइन में आंसर लिख जाएगा इसका। लेकिन सवाल के सारे प्रारूप को समझ लो कि आखिर में हम सवाल को किस किस तरह से कर सकते हैं। अगर एक तरीका ध्यान नहीं रहेगा दूसरा कर दो, दूसरा ध्यान नहीं रहता तीसरा कर दो, तरह इसको जो है कई तरह से कर सकते हैं। अब एक तो ये है कि हम इसको 100 को यही भाग कर दें 404 से, ठीक है। किस तरह से, 100 से अगर भाग करेंगे तो 100 चौक 400, फिर ये उतारा 4, ठीक है। अभी इसमें अब क्या हुआ, भाग तो जाना नहीं है, तो दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा देंगे, और फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 100 चौक 400, मतलब ये आ जाएगा आंसर 4.04।
एक तरीका तो ये हो गया, इसको यही भाग कर दे। एक तरीका ये है कि 404 बटे में 100, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इसको 2 से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये जीरो ऐसे ही, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और जीरो ऐसे ही। अभी यहाँ जीरो है और यहाँ लास्ट में 2 है, तो अभी ये फिर 2 से कट सकता है क्योंकि सम संख्याएं हैं दोनों। 2 दूनी 4, एक बचा 10, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, जीरो ऐसे ही, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 से कटेगा, पचम 25, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं, और ये 5 से कटेगा नहीं। संख्याएं दोनों कटनी चाहिए एक संख्या से, तभी संख्या काटते हैं। अगर एक कट रही है दूसरी नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे, दोनों कटनी चाहिए। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 101 बटे 25। जब इसको काट के ऐसे आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देना, आंसर यही आएगा। करो भाग इसको, 25 चौक 100, यहाँ एक बचा, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 से 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो एक जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ाया, 25 चौक 100, 4.04 आया। तो दो तरीके ये हो गए। और तीसरा तरीका जो है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जब ये जीरो लगे हो तो इसके साथ यहाँ 1 लगा होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर ना हो। अगर 2 3 4 5 कुछ है तब हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक लिखा है और उसके साथ जीरो है, तो जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, तो यहाँ से 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देना, 4.04, मतलब 1 2, इधर से 1 2, 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो बिना भाग किए ही ये आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो कर तो ये भी तरीका सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट तरीका आएगा तो भाग भाग कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कुछ और सवाल ऐसे बताऊंगा कि उसमें तुम्हें भाग ना करके सीधे कुछ नंबर से गुणा कर देना, और बिना भाग किए ही आंसर लिख सकते हो। बात समझ आ गई? मतलब सवाल में भाग तो करनी होगी, लेकिन ऐसा तरीका बताया जाएगा कि उसमें तुम्हें बस कुछ एक संख्या मिलेगी, वो संख्या ढूंढ के तुरंत उससे गुणा कर दो, वो संख्या भी आसानी से मिल जाएगी। गुणा करते ही जो है उस संख्या से, फिर भाग नहीं करना है, सीधे आंसर लिखोगे एक ही लाइन में, बिना भाग किए, ठीक है। तो ये हो गया पहला सवाल। अभी एक और सवाल देखो। सवाल ले लेते हैं, मान लो 125.38, और भाग में है 8, ठीक है। यह साधारण संख्या से तो भाग कर चुके हैं, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा कठिन। क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साधारण संख्या तो भी देख चुके हैं ना। क्या करना है, तो अब दोनों संख्याओं में दशमलव है, ऐसे सवाल को देखो, तो क्या करना है, सबसे पहला काम तो वही कि पहली संख्या लिख के दूसरी संख्या जो जिससे भाग करनी है उसको बटे में ले आओ, आ गई। अब इसके बाद है ये दशमलव गायब करना, ठीक है, ये दशमलव जो है हटाना होगा, हटाओ दशमलव, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 2, नीचे कितनी है, 1, कम किधर है, नीचे, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे वाले के पास कम है ना, तो जिसको कम होगा उसको दिया जाएगा, या जिसके पास ज्यादा होगा उसको दिया जाएगा। भाई बराबर करना है तो जिसको कम है उसको देना है, ठीक है। क्या देना है, जीरो, क्योंकि देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, क्या दे सकते हैं सर, जीरो। अब ऊपर क्या हो गया, 125.38 यानी 12,538, और बटे में ये 80। आगे जो पॉइंट है, सॉरी आगे पॉइंट तो हट चुका है, ये जीरो जो है इसको छोड़ देंगे क्योंकि आगे जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब या तो ये है तरीका कि इसको यहीं से भाग करो 80 से, लेकिन 80 से थोड़ा सा, 80 का पाला तो पढ़ना कठिन नहीं है, क्योंकि 8 का पाला पढ़ो, जीरो ऐसे ही चलता रहेगा, लग जाएगा। लेकिन फिर भी 80 बड़ी संख्या है, अगर इसको छोटा करना चाह रहे हो तो ये दिख रहा है ना, लास्ट में 8 है और यहाँ लास्ट में जीरो, दोनों ही सम संख्याएं हैं। तो अगर ये सम संख्याएं हैं तो 2 से कट जाएंगी, तो इसको 2 से काट लो। कोशिश किया करो कि डिवाइड वाले सवाल अगर कट के छोटे हो रहे हैं
तो सबसे पहला काम सवाल को छोटा करने का प्रयास करो। उससे फायदा ये होगा कि छोटी संख्या का पहाड़ा आसानी से पढ़ लोगे। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी। बात समझ आ रही है? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ नहीं पाओगे तो बार बार गुणा करके देखना पड़ेगा कि 5 बार में कितना आ रहा, 6 बार में कितना आ रहा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या कि भी जितनी बार गुणा करोगे उतनी बार अगर एक छोटी सी भी कोई चीज छूट गई, क्योंकि गुणा बहुत ज्यादा बार करनी होगी तो बार बार जल्दी करोगे, और जल्दी अगर गुणा करोगे तो इसमें क्या होगा, सवाल गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। किसी काम को अगर ज्यादा बार करोगे तो उसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। जरूरी तो नहीं है हर बार काम सही होगा। तो इसलिए कोशिश ये करो कि सवाल को पहले छोटा कर लो। 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 कटा 1, 1 और 3 13, 2 छंग 12, 13 में से 12 कटा 1, 1 और 8 18, 2 नेम 18, 2 चौक 8 और ये 0। अभी लास्ट में कितना है 9, और यहाँ कितना है 0। अब ये क्या है विषम संख्या और ये है सम संख्या, तो 2 से कटेगी नहीं। अब इसको किसी विषम संख्या से देखोगे तो ये 40 तो छोटी संख्या है। 40 किसी विषम संख्या के पहाड़े में आती है? नहीं आती। 5 के पहाड़े में आती है, 5 अट्ठे 40। पर 5 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में सिर्फ वही संख्या आएगी जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो अब क्या करो, इसको भाग कर दो। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको भाग करोगे तो करना क्या है, 62 69 भाग करने के लिए हमारे पास क्या है 40। 40 का पहाड़ा पढ़ सकते हो क्योंकि 0 ही है लास्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 40 का नहीं भी पढ़ पाते तो हम इस 0 को छोड़ देते, लेकिन 0 की जगह अगर कोई और संख्या होती तब छोड़ते। ये 40 है तो पढ़ लो पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 62 है, 2 अंक यहाँ है तो 2 ही अंक यहाँ लेना। 40 एकम, क्योंकि 40 दूनी 80 ज्यादा हो जाएगा 62 से। 2 में 0 गया 2, 6 में 4 गया 2, फिर ऊपर से एक संख्या उतार लेंगे, कितना हो गया 226। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, एक ये 0 भी तो है, तो कितना हो गया 200। और ये कितना है 226, और 40 का जैसे ही एक बार और बढ़ाओगे पहाड़े में, 4 छंग करोगे, 4 छंग 24 मतलब 240 हो जाएगा, क्योंकि 4 छंग 24 तो आ ही रहा है, ये 0 भी तो आएगा, 240 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 और ये 0, घटाओगे यहाँ 6 यहाँ 2, ऊपर से 9 उतार लो, कितना हो जाएगा 269। तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 उसके आगे 0 यानी 280 ज्यादा हो रहा है। तो 6 बार में ही, सॉरी 5 बार में ही नहीं, 6 बार में जाएगा 240, यहाँ बचा 9, 6 में 4 गया 2। अभी संख्या तो ऊपर बची नहीं, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, कितना हो गया 290। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 280 ज्यादा तो नहीं हो रहा इससे, तो 4 सत्ते 28, यहाँ 0 बचा, 9 में 8 गया 1, 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है 10 बचा ये। अब इसमें 0 बढ़ा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्यों, क्योंकि एक बार दशमलव हम लगा चुके, तो अब एक 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो गया ये 100। तो 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 40 दूनी 80, और 40 तिया 120 ज्यादा होगा, तो 40 दूनी 80, यहाँ 0, 10 में 8 गया 2, फिर 0 बढ़ा लोगे तो 4 पंजे यानी 40 पंजे 200, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 56.725, 56.725 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 56.725 नहीं पढ़ना है इसको, कितना पढ़ेंगे 56.725, क्योंकि बाद की संख्याओं को क्या करते हैं दशमलव के बाद अलग अलग करके अंक पढ़ते हैं, इनको नोट करो।